जिनेवा में अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। अब्बास अराग़ची जिनेवा पहुँच गए। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान फ़िलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन ईरान यूरेनियम अफजूदगी की कोशिश कर रहा है। ईरान बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम पर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो इसके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। ईरान अमरीका कशीदा सूरत हाल। डच एयरलाइन के LM का इसराइल के लिए परवाज़ें बंद करने का ऐलान। कहा 1 मार्च से गैर मुअय्यना मुद्दत तक परवाज़ें बंद रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल, लबनान, उर्दन, कतर और अमारात से अपने शहरी निकालने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अमरीका ने 6 मज़ीद F-22 तैयारे मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फ़ौज लगाने का अमरीका का मकसद हमें धमका कर हथियार डालने पर मजबूर करना है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। भारतीय TV को इंटरव्यू में कहा कि ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। तनाज़े का वाहिद हल बातचीत और सिफारतकारी है। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक़ नहीं छोड़ेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब ने खाम तेल की पैदावार बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी खाम तेल की पैदावार 3 साल की बुलंद तरीन सतह 70,30,000 बैरल यौमिया तक पहुँच गई। बुध को बैनुल अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमत 7 माह में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। आज होने वाले इजलास में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइल की जानिब से मकबूजा इलाकों को नाम नहाद रियासती ज़मीन करार देने के इक़दामात ज़ेर बहस आएंगे। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनल खवारिज का हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 एहलकार जख्मी। DPO के मुताबिक जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में ज़ेर इलाज हैं। शहदा की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा कर दी गई। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार सफ़ीर खान जाँ बहक, कमसिन बेटा जख्मी, पेशावर मुंतकिल, मुल्ज़मान फरार हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाक अफगान सूरत हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान रजीम अब तक गोरीला माइंडसेट से बाहर नहीं निकली। आइडियल हल तो यही था कि बातचीत से अफगानिस्तान के साथ मामला हल किया जाए, मगर जब तक तालिबान रजीम का माइंडसेट गोरीला वॉर वाला होगा तो हमारा जवाब यही होगा जो हमने दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती जाएगी और ये सब कुछ ख़त्म किया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि तालिबान के अमीर ख़वातीन के मामले पर तो दिन में 2 फतवे जारी कर देते हैं, मगर पाकिस्तान के स्कूलों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और आम शहरियों पर हमलों पर खामोश रहते हैं। पंजाब के वस्ती इलाकों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले शरकपुर में सबसे ज़्यादा 577, रायविंड में 484, फैसलाबाद में 336, गुजरांवाला 328, शेखुपुरा में 327 और लाहौर में 247 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक रावलपिंडी और सियालकोट में 500 पार्टिकुलेट मैटर, लाहौर में ये तादाद 306 रिकॉर्ड की गई। अदालतों में गए, अगर अदालतों से ऐसा कोई हुक्म आ जाता है या डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं उनको दाखिल करवाया जाएगा उनको जिस भी हॉस्पिटल में उनका इलाज मुमकिन होगा।
अदालतों से हुक्म आए तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ख़ानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ें हैं, कानून इसको नहीं जानता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 2 बार बानी का मुआयना किया, रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग मुतमईन नहीं हुए तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। ये कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर्स ने बानी से मुलाकात करके उल्टी सीधी गुफ्तगू की तो कौन जिम्मेदार होगा? मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। इमरान खान ने कई दफा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर है जो इस्लामाबाद के हैं? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी की आदत पर बरस पड़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्तों पर एतमाद में न लेने, बगैर बताए फैसले करने पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पर बरहमी का इजहार। बैरिस्टर अली जफ़र, लतीफ़ खोसा और हामिद खान से भी शिकायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमज़ानुल मुबारक में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। मुआवने खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर पार्टी अलीमा खान के साथ खड़ी रहेगी। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बानी की सेहत पर फैमिली बोलेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में शफी जान ने मज़ीद कहा कि वकला को चाहिए कि बानी के केसेस की पैरवी करें। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, अमल नहीं हो रहा। कौमी असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक का कहना है कि अलीमा खान की बातें भाई के लिए बहन का दर्द था। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई का एक केस अक्टूबर में लगना था, अब तक नहीं लगा। बानी पीटीआई का इलाज कराने में आखिर कबाहत क्या है? हुकूमत बानी पीटीआई को मुकम्मल इलाज तक अस्पताल में रखने पर राज़ी थी, लेकिन फैमिली अरकान के नाम पर इत्तफाक ना होने के बायस अस्पताल मुंतकिली मुमकिन न हो सकी। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी ज़राए की तस्दीक, जो नाम बहनों की तरफ से आए वो हुकूमत ने नहीं माने, जो नाम हुकूमत ने दिया वो बहनों ने नहीं माना। इलाज के दौरान फैमिली मेम्बर्स के लिए बहनों की तरफ से डॉक्टर आसम, डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर बरकी के नाम हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए। हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया तो वो बहनों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की शर्त यह भी थी कि इलाज की मालूमात जाहिर नहीं की जाएंगी और ना ही कारकुनों को बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के इंतजामात हो चुके थे, गाड़ियाँ भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन अहले खाना के नाम पर इत्तफाक ना हो सका। तो इतवार की शब हुकूमत ने बता दिया कि अब बानी की अस्पताल मुंतकिली मुमकिन नहीं। £190 मिलियन केस में सज़ा मअतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्तें आज के लिए मुकर्रर की हैं। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपये मालियत की 108 नई गाड़ियाँ खरीदेगी। ट्रांसपोर्ट विंग ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपये की 28 नई गाड़ियाँ खरीदने की तजवीज़। दस्तावेज़ के मुताबिक 2 वुज़रा के लिए 4 करोड़ रुपये मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ शामिल हैं, जिनकी खरीदारी की इजाज़त हुकूमत पहले दे चुकी है। VIPs के लिए 27 करोड़ रुपये मालियत की 2 गाड़ियाँ खरीदने की सिफारिशात मंजूर हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इंस्पेक्शन टीम की गाड़ियों में मोटरसाइकिलें भी शामिल। सिफारिशात की मंजूरी के बाद खरीदारी का अमल शुरू होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इटली की जानिब से 10,500 मुलाजमतें मुख्तस किए जाने पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान अपनी हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत यूरोपी ममालिक भेजने के लिए तैयार है। यूनान और स्पेन के वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तानियों को मुलाजमतों के मौक़े देंगे। मोहसिन नकवी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की रोम में माइग्रेशन डायलॉग में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की मुलाकात। कराची और हैदराबाद की सियासी और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। दोनों शहरों में जारी अवामी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी शुबे ख़वातीन की इस सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च की सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास पर हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर बुलाया जाता है। सदर जरदारी मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। सदर के खिताब में आइनी बालादस्ती और पायदार माशी तरक्की पर बात होगी। ऐवान सदर के मुताबिक सदर खित्ते और दुनिया की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म पर बात करेंगे। राजनपुर में ऑपरेशन के दौरान रहीम यार खान के 2 बड़े डाकू तनवीर इंधड़ और जफरी जबील ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तनवीर इंधड़ पर 1 करोड़ रुपए जबकि जफरी पर 50 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। रहीम यार खान में सरेंडर करने वालों की मजमूई तादाद 229 हो गई। खैरपुर में 60 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू अहमदो नारेजो ने भी हथियार डाल दिए। डाकू अहमदो नारेजो के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। घोटकी में सिंध पंजाब के सरहदी इलाके रोमती कच्चे में ऑपरेशन शर गैंग के 7 इश्तिहारी मुल्ज़मान ने हथियार डाल दिए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी में तल कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके शहरी की जान ले ली। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। जाँ बहक शख्स की शनाख्त वलीद के नाम से हुई। सिक्योरिटी गार्ड बंगले पर तैनात था। कराची के इलाके गुलशन हदीद सुमार गोठ में बस और कार में तसादुम के दौरान मोटरसाइकिल जद में आ गई। बच्चा जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार 3 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। कोयटा सरियाब के इलाके फैजाबाद में 7 बरस का बच्चा पानी के जोहड़ में डूब गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DGPDMA का कहना है कि जोहड़ बहुत गहरा और गंदा है। जब तक बच्चा नहीं मिलता रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में 1 साल के दौरान 118 अमवात रिपोर्ट। नेफ्रा की रिपोर्ट बराए माली साल 2024-25 के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में सबसे ज़्यादा 24 शहरियों की अमवात हुई। आइस्को के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में 22 शहरी जान से गए। कैस्को के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में सबसे कम 2 हलाकतें हुईं। अपने कपड़े सिलवाने हैं, अपने बच्चों के लिए भी सिलवाने हैं, लेकिन कोई भी काम पकड़ने के लिए तैयार नहीं। काम उतना करना है जितना हो जाए इजीली, ना आवाम तंग हो ना हम तंग हो। काम का प्रेशर ज़्यादा है, लेबर काम में ठीक है तो हम कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते। रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते के बाद ही लाहौर में दर्जी नए ऑर्डर लेने से हिचकिचाने लगे। अक्सर दुकानों पर ऑर्डर बंद हैं कि बोर्ड लगा दिए गए। दर्जी कहते हैं काम कई गुना बढ़ गया है। पहले से लिए गए कपड़ों की सिलाई मुकम्मल कर लें वही बहुत है। बरतानिया ने सयाहों के लिए नया ई-वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने कहा कि बरतानिया का दौरा करने के ख्वाहिशमंद अफराद वीज़े की दरख्वास्त जमा कराने के मरहले में अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। उन्हें ई-वीज़ा ईमेल के ज़रिए मौसूल हो जाएगा। अमरीकी वफाकी जज ने तारकीन वतन को मुतबादल ममालिक में फौरी बेदखली की ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा ट्रंप इंतज़ामिया की तारकीन वतन की बेदखली की पॉलिसी गैर कानूनी है। फैसले के खिलाफ ट्रंप इंतज़ामिया 15 दिन के अंदर अपील कर सकती है। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि पॉलिसी इमिग्रेशन कवानीन और बुनियादी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 2 मुस्लिम अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर और रशीदा तलीब को अमरीका से निकाल देना चाहिए। कहा, इल्हान उमर और रशीदा तलीब को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करके उनके आबाई मुल्क भेज दिया जाए। ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान इल्हान उमर और रशीदा तलीब ने इमिग्रेशन पॉलिसियों पर तनकीद की थी। ट्रंप ने इल्हान उमर और रशीदा तलीब पर पागल और दिमागी तौर पर बीमार होने के इल्ज़ामात लगाए। भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल, इसराइली अपोजिशन का मोदी के खिताब का बॉयकॉट। मोदी के पार्लियामेंट में आने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों से उठकर बाहर चले गए। गजा में इसराइल फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बाद नरेंद्र मोदी के इस दौरा इसराइल को खुद भारत में तनकीद का सामना है। मुबस्सिरीन का कहना है कि मोदी ऐसे वक्त में ये दौरा कर रहे हैं जब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया भर में गुज़श्ता साल रिकॉर्ड 129 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स कत्ल किए गए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने सहाफ़ियों के कत्ल की 2/3 वाक़यात का ज़िम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। दुनिया के मारूफ कारोबारी शख्स बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर बिल गेट्स फाउंडेशन के स्टाफ से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनसे गलतियां हुई हैं जिनसे उनकी इंसानी भलाई के लिए काम करने वाली फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इसरार किया कि उनका एप्स्टीन के जराइम में कोई हिस्सा नहीं है। एप्स्टीन से ताल्लुक़ रखने का मकसद मुखय्यर अफराद से ताल्लुकात बनाना था। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना ही कोई गैर कानूनी काम होते देखा। IMF का अमरीका से तिजारती पाबंदियां कम करने के लिए शराकतदारों से ताउन का मुतालबा। कहा, अमरीका शराकतदारों के साथ तिजारती रुकावटें कम करने के लिए इक़दाम करे। तिजारती तरीक़ों से मुताल्लिक़ ख़दशात दूर करने के लिए शराकतदारों से बात करनी चाहिए। कौमी सलामती की बुनियाद पर आय टैरिफ और बरामदी पाबंदियाँ महदूद होनी चाहिए। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की की कंपनियां भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। ईरानी तेल और पेट्रोलियम की तरसीलात में मदद के इल्ज़ामात पर पाबंदियां आयद की गईं। दुबई में रजिस्टर्ड जनरल ट्रेडिंग और शिपिंग कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां। तुर्की की मुताद्दिद तिजारती कंपनियां भी ईरानी असलहा नेटवर्क से रवाबित के इल्ज़ामात में ब्लैक लिस्ट कर दी गईं। अमरीका का कहना है कि पाबंदियों का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और आमदनी को महदूद करना है। मैनचेस्टर की मस्जिद में एक शख्स के बैग से हथियार बरामद। मंगल की शाम सफ़ेद फार्म शख्स बैग के हमरा मस्जिद में दाखिल हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रज़ाकारों ने बैग की तलाशी ली तो कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद हुआ। मुलजिम फरार हो गया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का इजहार तशवीश। शबाना महमूद ने कहा कि मुल्क में किसी किस्म के मजहबी तासुब और नफरत की गुंजाइश नहीं ना होगी। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़जाना लैरी समर्स कमसनों से जिनसी ज़्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। लैरी समर्स 1999 से 2001 तक अमरीकी वज़ीर ख़जाना और 2001 से 2006 तक हार्वर्ड के सदर रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नोबेल इनाम याफ्ता न्यूरो साइंसदान रिचर्ड एक्सल भी एप्स्टीन से ताल्लुक़ पर अहम ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अमरीका ने मेक्सिको में सरकारी अमले पर आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी। मनशियात के बदनाम ज़माना सरगना अलमेंशो की हलाकत के बाद आयद पाबंदियां उठा ली गईं। AI से लैस स्मार्ट चश्मे मार्केट में आने के लिए तैयार। पहनने वाले के सामने से आने वाले शख्स का पूरा प्रोफाइल सामने आ जाएगा। ऐसे चश्मों से ख़वातीन और लड़कियों को हरासानी या बदसलूकी बढ़ने के खदशात हैं। घरेलू तशद्दुद और इंसानी हरासानी के इदारों ने भी तंबीह कर दी। मेटा के तर्जुमान का कहना है कि कंपनी इस फीचर के हवाले से अभी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है और किसी भी इक़दाम से पहले मोहतात और सोच समझ कर फैसला करेगी। पाकिस्तान टीम के
ICC T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मजीद कम हो गए। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। रन रेट भी बेहतर बना लिया। अगर कीवी टीम इंग्लैंड से आखिरी मैच हार भी गई तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ तो भी पाकिस्तान टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर और मैकोंची की शानदार इनिंग्स। न्यूजीलैंड के 84 पर 6 विकेटें गिरने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने 84 रन मजीद बनाकर स्कोर 168 तक पहुंचा दिया। सेंटनर ने 26 गेंदों पर 47 और मैकोंची ने 31 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन बैटिंग नाकाम, सिर्फ 107 रन बना सके। न्यूजीलैंड ने मैच 61 रन से जीतकर रन रेट भी बेहतर बना लिया। राशन रविंद्रा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंकन टीम शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल की बहाली की जानिब बड़ा कदम उठाते हुए फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह को पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। समीउल्लाह की तकर्री PHF के सदर मोहिउद्दीन वानी ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी से मुशावरत के बाद की है। सदर PHF का कहना है कि समीउल्लाह क़यादत में हमारी सिलेक्शन कमेटी बेहतरीन नताइज देगी। हंसी तेरी खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहती क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें। मायनाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ेशान की मुश्तरका काविश नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी एक मुनफरिद और जज्बात से भरपूर कहानी है। शानदार लोकेशंस, मुतासिरकुन मनाजर और मजबूत किरदार इस ड्रामे को दीगर सीरियल से मुनफरिद बनाएंगे। पहला टीज़र रिलीज़ होने के बाद नाजरीन बेसब्री से इस ड्रामे के ऑन एयर होने के मुंतज़र। खुश नसीबी जल्द TV स्क्रीन की जीनत बनकर रेटिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बनाएगा।